मिशन अंकुर विद एम चैनल देख रहे आप सभी व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स और शिक्षक साथियों का मैं अभिजीत मोहबे DRG नर्मदा विकास खंड आपके सहयोगी के रूप में आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आप सभी को सादर नमस्कार। आप सभी देख रहे हैं मिशन अंकुर की समझ श्रृंखला के तहत गणित विषय के अंतर्गत धारावाहिक की 20वीं कड़ी। मित्रों, यह अंतिम कड़ी है। इसके बाद हम हिंदी विषय की कड़ियाँ धारावाहिक के रूप में प्रस्तुत करेंगे। तो आशा है आप सभी को अभी तक के सारे वीडियोस देखकर गणित विषय की काफ़ी कुछ समझ बन चुकी होगी। यह 20वां एपिसोड है। पिछले यानी 19वें एपिसोड में हमने विद्यार्थियों के लिए ट्रैकर किस प्रकार से भरा जाएगा उस पर विस्तार से बातचीत की थी और आशा है कि आपने पुनरावृत्ति सप्ताह की अवधि का आकलन के पश्चात जो ट्रैकर किस प्रकार से भरा जाएगा यह समझ बना ली होगी। आइए इस आखिरी कड़ी में हम समझते हैं कि इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन किस प्रकार करेंगे। यानी अभी तक हमने जो प्रशिक्षण प्राप्त किया है, आप लोगों ने जो वीडियो देखकर समझ बनाई है, अब मिशन अंकुर का क्रियान्वयन किस प्रकार से स्कूलों में होगा इसके बारे में थोड़ा सा हम रोशनी डालने का प्रयास करेंगे और कौन कौन से कार्य होंगे जिन्हें हमें करने की आवश्यकता होगी। आइए समझते हैं। प्रशिक्षण के बाद आपके पास इस प्रकार समय होगा, इस प्रकार होगा, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। पहला, शैक्षिक वर्ष प्रारंभ होने के पहले। दूसरा, शैक्षिक वर्ष के दौरान। प्रकार में हमारा प्रशिक्षण चूँकि हो चुका है और शैक्षिक वर्ष प्रारंभ भी हो चुका है, किंतु आप अभी उस योद्धा की भांति महसूस कर रहे हैं जिसके पास लड़ने के लिए अस्त्र शस्त्र नहीं है। हालांकि कई स्कूलों में अभ्यास पुस्तिकाएं और कुछ स्कूलों में शिक्षक संदर्शिकाएं पहुंच चुकी है, लेकिन अभी भी कई स्कूलों में यह पूरी तरह से नहीं पहुंच पाई है। कुछ शैक्षणिक सामग्री, जो अन्य शैक्षणिक सामग्री आने वाली थी, वह भी अभी तक नहीं पहुंच पाई है। तो इस वजह से आप थोड़ा सा अभी असुविधा महसूस कर रहे होंगे। तो अभी आप क्या कार्य करेंगे? फ़िलहाल में आप रेडिनेस सप्ताह के कौशलों पर कार्य करेंगे और उन्हीं का अभ्यास बच्चों से करवाएंगे। शैक्षिक वर्ष प्रारंभ होने के पहले आपको 2 प्रकार के कार्य करने होंगे। पहला, प्रशिक्षण सामग्री का 4-5 घंटे टटोलें, यानी उसका अध्ययन करें। तो जैसी आपके पास सामग्री मिलती है, आप एक दिन उसको पूरा समझने में और पढ़ने में अवश्य लगाएं। इसके अध्ययन के 3 दिन बाद गूगल फॉर्म कार्य में प्रश्न उत्तर भरकर आपको भेजना है। ये आपने कर लिया है प्रशिक्षण के बाद। शैक्षिक वर्ष के दौरान आपको 2 कार्य करने हैं। ये तो हमने बात की शैक्षिक वर्ष प्रारंभ होने के पहले, जो कि प्रारंभ हो चुका है। तो अब शैक्षिक वर्ष के दौरान आपको क्या करना है? पहला कार्य करना है कि प्रत्येक शनिवार आने वाले सप्ताह की तैयारी करनी है और शिक्षक नियोजन रजिस्टर बनाना है। और इसका दूसरा कार्य यह होगा कि आपको प्रतिदिन पाठ योजना के बाद ट्रैकर भरना है, यानी शिक्षक ट्रैकर जो है वह प्रतिदिन आपको भरना है। तो आइए दोनों कार्य हम समझने का प्रयास करते हैं। पहला कार्य है कि हर शनिवार आने वाले सप्ताह की तैयारी करना है, यानी अगले सप्ताह आपको क्या क्या करना होगा इसकी रूपरेखा आप शिक्षक नियोजन रजिस्टर में बना के रखेंगे। ये कैसे बनाएंगे, आइए समझते हैं। आपको स्क्रीन पर शिक्षक नियोजन रजिस्टर दिखाई दे रहा होगा। हम इसमें आपको एक सप्ताह का नियोजन किस प्रकार से करना है यह बताने का प्रयास कर रहे हैं। चूँकि ये शिक्षक नियोजन रजिस्टर मार्केट में भी बने बनाए उपलब्ध हैं और यदि आपको नहीं मिल पाते हैं तो आपको रूल कर बनाना होगा। तो ये जो इसमें कॉलम किस प्रकार से होंगे, देखिए, पहला कॉलम होगा दिनांक का। तो इसमें आप दिनांक भर लेंगे और दिवस भर लेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, जो भी दिवस हो। अब रजिस्टर आपको शिक्षक संदर्शिका से देखकर बनाना है। आपको ये जो पाठ योजना दिखाई दे रही है पहले सप्ताह के पहले दिवस की है, तो आपके शिक्षण अनुसार जो दिनांक आ रही हो आप वह दिनांक उस कॉलम में डाल लें। इसके बाद आप शिक्षण उद्देश्य के कॉलम में उद्देश्य लिख लेंगे। आपको निशाने पर तीर वाले प्रतीक के आगे लिखे हुए मिलेंगे, यह शिक्षक संदर्शिका में। अमूमन कक्षा पहली और दूसरे के उद्देश्य एक जैसे होंगे, किंतु भिन्न होने पर आपको दोनों के उद्देश्य
लिखने होंगे। तीसरा कॉलम समय का होगा, इसमें आप गणित के कालखंड का समय यानी 70 मिनट डाल लें। इसके बाद मुख्य प्रश्न का कॉलम है, इसमें आपको स्मरण के दौरान जो प्रश्न पूछने चाहिए वे यहाँ लिख दें। ये प्रश्न आपको पाठ्य योजना में भी मिल सकते हैं और नहीं भी, अतः आप मन से भी प्रश्न बनाकर संबंधित विषय वस्तु से में पूछ सकते हैं। अगला कॉलम अभ्यास का है, इसमें आप मुख्य विधियाँ या गतिविधियाँ लिख सकते हैं। ये आपके मुख्य विधि, गतिविधि या वार्तालाप आदि के प्रतीक के आगे लिखी हुई मिल जाएगी। ये प्रतीक जो होंगे हमने आपको समझाए थे पाठ्य योजना के प्रतीकों में, आपने देखा होगा। तो ये प्रतीक जहाँ पर बने हुए होंगे वहाँ पर आपको यह गतिविधि या मुख्य विधि या वार्तालाप मिल जाएगा। तो ये अभ्यास किस प्रकार के होंगे, जैसे कलाई का व्यायाम गतिविधि, संख्या पहचान की गतिविधि, वास्तविक जीवन में संख्याओं का उपयोग का वार्तालाप आदि। इस प्रकार की गतिविधियाँ या वार्तालाप आपको शिक्षक संदर्शिका से देखकर लिखना है। अंतिम कॉलम सामग्री का है, इसमें आप संबंधित पाठ्य योजना की तैयारी सामग्री वाले कॉलम से देखकर लिख सकते हैं। यह भी आपको शिक्षक संदर्शिका में तैयारी सामग्री, जहाँ लोगो बना हुआ होगा वहाँ पर लिखा हुआ होगा, वो सामग्री आपको यहाँ लिख देनी। इस पाठ्य योजना में अन्य कोई सामग्री की आवश्यकता आपको लगे तो आप इसमें लिख सकते हैं। तो मित्रों, हमने ये एक सप्ताह का नियोजन करना आपको बताया। आपको इसी प्रकार सप्ताह के सभी दिवसों का और सभी सप्ताहों का नियोजन शिक्षक नियोजन रजिस्टर में करना होगा। इसके बाद आपको प्रतिदिन शिक्षक ट्रैकर या पाठ्य योजना ट्रैकर भरना होगा, यह आपको दिखाई दे रहा होगा। तो शिक्षक नियोजन रजिस्टर का भी एक सप्ताह की हमने स्लाइड आप लोगों को दिखाई, और इसी प्रकार से एक स्लाइड आपको शिक्षक या पाठ्य योजना या निपुण लक्ष्य ट्रैकर जो है वह दिखाई दे रहा होगा। तो बस आपको करना ये होगा कि आपको पहला, दूसरा या जो भी सप्ताह जिस दिनांक से शुरू हो रहा होगा वो दिनांक आपको सप्ताह के नीचे लिख देनी है, और 6 दिवसों में से प्रत्येक दिन शिक्षण कार्य के पश्चात सही का निशान या टिक लगा देना, सिंपल। प्रशिक्षण के बाद आपको इस प्रकार सहायता मिलेगी। किस प्रकार मिलेगी देखिए, शुरू के 3 महीने व्हाट्सएप का साप्ताहिक शिक्षण वीडियो, फिर 3 महीने बाद पाक्षिक यानी 15 दिन में शिक्षण वीडियो, दीक्षा कोर्स और यूट्यूब लाइव के माध्यम से, और मासिक शिक्षक संवाद तो हो गई। यदि आपके मन में प्रश्न है तो शैक्षिक संवाद में आपको उत्तर मिल जाएंगे, और एक सारथी ऐप द्वारा भी आपको संबंधित सामग्री प्राप्त हो जाएगी। तो मित्रों, आपको मिशन अंकुर में और क्या संभावित चुनौतियां लगती है या आपके क्या सुझाव हैं, फीडबैक के रूप में कमेंट करें। आज गणित विषय की समझ धारावाहिक की अंतिम कड़ी समाप्त होती है। 21वीं कड़ी से हम हिंदी विषय की समझ बनाने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें बताएं। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अपना आशीर्वाद प्रदान करें, यह हमें प्रोत्साहन देता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में और नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। जय निपुण भारत, मिशन अंकुर जिंदाबाद, वंदे मातरम।